आपने बिल गेट्स को जो है वो बड़ा एक ईवल पर्सनालिटी के तौर पे जो है वो दिखाया है, जबकि उसको बड़ा वेलकम किया जाता है दुनिया में, बड़ा आईटी गुरु और फिलॉन्थ्रोपिस्ट और जो है वो बड़े उनके प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह। तो क्यों उनको जो है वो इस तरह से, आपको क्यों इतने ईवल लगते हैं? तो देखिए, बिल गेट्स का और मेरी कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनों के ख़ानदान से है। बिल गेट्स की जो बातें गलत हैं, आई हैव जस्ट कॉल्ड देम आउट, और शायद सब लोगों को पहले कॉल आउट कर देना चाहिए था। फाइनली हमने देख लिया, एप्स्टीन फाइल्स में भी देख लिया, बिल गेट्स के अपने बयानात में भी देख लिया है कि ये चीज़ें ऑलरेडी रिपोर्ट की जाती हैं। मुझे तकलीफ इस बात पर नहीं है कि बिल गेट्स आज बहुत अमीर आदमी है, अच्छी बात है भाई, उसका पैसा उसकी मर्जी, कारोबार करने में कोई बुराई नहीं है। आप पैसा कमा सकते हैं, आप कमाएं। खुलफाए राशिदीन देख लीजिए, अशरे मुबश्शरा देख लीजिए, बिलियनर्स लिटरली एंड नॉट इन डॉलर टर्म्स, इन गोल्ड टर्म्स। तो पैसा कमाने में तो कोई बुराई नहीं है, मैं भी कारोबार करता हूँ, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप बेचते कुछ और कहानी है और असल में कुछ और कहानी होती है, तो ऐसी ज्यादती ना करें। जब आप कहते हैं कि बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ कि जी एक गैराज से शुरू किया, तब आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी माँ ने आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोले, कि वो आपने IBM का दरवाज़ा खोला और IBM ने जो कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देना था वो आपको दिया गया, और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं था, आपने किसी और का उठाया हुआ सॉफ्टवेयर, यानी इन अदर वर्ड्स चोरी का माल अपने नाम से बेच दिया। आपको ये भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर कैसे होता है, और इवेंचुअली फिर आपने कह दिया भाई ये सॉफ्टवेयर जीनियस, ये तो IT के गुरु हैं, IT के स्पेशलिस्ट हैं। यार इस तरह की कहानी मत बेचें। इसकी और कितनी सारी कहानियां हैं। अब को लॉ के सूट्स हो चुके हैं, इनकी कंपनी को स्प्लिट करना था, फिर वो स्प्लिट नहीं हुई, वो 2 कंपनीज में डिवाइड हो जानी थी। फिर आप ये देखते हैं, मुझे ये लगता है कि समहाउ और द अदर कहीं बचपन में ना कोई आप कुछ फैंटेसी सुनते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। बिल गेट्स ने कितने ऐसे इंटरव्यूज में कहा कि इनके जो वालिद थे वो प्लान्ड पेरेंटहुड का पार्ट थे। अब प्लान्ड पेरेंटहुड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, और प्लान्ड पेरेंटहुड की वजह से इनके भी दिल में था कि मैं कुछ ऐसा ज़िंदगी में बड़ा करूं, तो मैंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना ली। अब एक काम कीजिए, प्लान्ड पेरेंटहुड का, और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इसके लिए बगदाद की लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, आप इंटरनेट पर सर्च करें, प्लान्ड पेरेंटहुड की सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज देख लें, वो कितने ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हैं कि जहाँ पर फीसेस और वो नौमौलूद बच्चों के जिस्म बेचे जाते हैं। वो प्लान्ड पेरेंटहुड इज पार्ट ऑफ दैट, उस पर इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं। तो जिनके वालिद इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको वो रोल मॉडल बना रहे हैं, फिर इवेंचुअली वो क्या कर रहे हैं। लाइकवाइज मुझे लगता है कि बिल गेट्स ने कहीं शायद बचपन में ना रॉकफेलर को अपना रोल मॉडल बना लिया, तो जो रॉकफेलर ने दुनिया के साथ ज्यादतियाँ की हैं, बिल गेट्स ने एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की है। और जितनी बातें बिल गेट्स पे मैंने की हैं, वो एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद सारी सच साबित हो गई हैं। सो आई एम नॉट मेकिंग हिम कॉन्ट्रोवर्शियल, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। बिल गेट्स कर क्या रहा है।